Good morning, student. Welcome you again. This is first part of now importance and significance of planning. ठीक, importance of प्लानिंग देखिए, इंपॉर्टेंस हमने प्रीवियस चैप्टर में प्रीवियस पार्ट में देखा था। फीचर्स ऑफ प्लानिंग देखे थे। प्लानिंग इज कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन, पर्वसिव, प्लानिंग इज forward looking, planning is continuous, and planning is involved decision making, and planning is a mental exercise. So this major feature we studied in the previous part. Now importance of a planning. First, importance: planning provide direction. Okay, it provide direction. How? Planning is a concern with a predator predate mind. ठीक है, प्रेडेटर माइंड, कोर्स ऑफ एक्शन, इट प्रोवाइड डायरेक्शन टू द इफर्ट ऑफ एम्प्लॉय। देखिए, ये एक तरह से हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। जो इफोर्ट कर रहा है एम्प्लॉयज़, उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। प्लानिंग मेक अ क्लियर व्हाट एम्प्लॉयज़ हैव टू डू एंड हाउ टू डू। और प्लानिंग ये क्लियर करती है कि जो एम्प्लॉयज़ है वो क्या कर रहा है और क्या करना, हाउ टू कैसे करेगा। बाय स्टेटिंग इज एडवांस हाउ work has to be done, planning provide direction for action employees known in advance in which direction they have to work. This lead to unity of direction also if there were no planning. ठीक है, तो ये एक तरह से यूनिटी वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ऑल्सो इफ देयर वर नो प्लानिंग एम्प्लॉयज़ वुड बी वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, यदि वहाँ कोई प्लानिंग नहीं है, देन एम्प्लॉय would be working in different direction and organization would not be able to achieve desired goal. Okay, suppose we are doing any work in any organization, employee do work without any planning, so they will be moving in different direction. Okay, so they will not able to achieve their desired goal. Okay, second, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। देखिए, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। ऑर्गेनाइजेशन हैव टू फेस मेनी अनसर्टेनिटी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी जो ठीक है अनिश्चितताएँ होती है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस वेरी एवरी डे, हर दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनको आ जाती है। प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू फेस द अनसर्टेनिटी। तो प्लानिंग हेल्प करती है मैनेजर को कि उनकी जो अनसर्टेनिटी है, बिकॉज प्लानर ट्राई टू फोर्सेस द फ्यूचर बाय making some assumption regarding future keeping in the mind. Past experience scanning of business environment, plans are made to overcome such a uncertainty. The plan also including expected risks such as fire. The plans are made to overcome such uncertainty, and the plans also included unaccepted risks such as a fire, some other calamity in the organization. The resource kept aside a plan to meet such uncertainty. तो प्लानिंग से ही ये सारी संभव हो पाती है कि हम पूरी तरह उसको रिस्क जो अनसर्टेनिटी आ जाती है उसको रिस्क कर सकते हैं। विदाउट प्लानिंग यदि हम कोई काम करेंगे तो सुबह के बाद वहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। ठीक, तो हर चीज़ हम यदि प्लानिंग से करेंगे तो आप हमारा जो डिज़ायर गोल है उसको आसानी से अचीव कर पाएंगे। और जो अनसर्टेनिटी जो रिस्क आ जाती है कभी भी, ठीक, उसको अपन इजीली रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है थर्ड, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। देखिए, प्लानिंग एक चीज़ और काम करते हैं, रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। जो वेस्टफुल एक्टिविटी उसको ज़रूर रिड्यूस कर देती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे द ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स आर मेड कीपिंग इन माइंड रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में जो प्लान की बहुत ज़रूरत होती है, आर मेड कीपिंग इन माइंड रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट। जब हम प्लानिंग करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो सारी उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, उसके हम पूरी लिस्ट तैयार करते हैं और प्लान तैयार करते हैं। द डिपार्टमेंट प्लान्स आर डिराइव फ्रॉम मेन ऑर्गेनाइजेशन प्लान। और डिपार्टमेंट जो है वो पूरा डिराइव करता है फ्रॉम मेन ऑर्गेनाइजेशन प्लान। वो जो मेन ऑर्गेनाइजेशन का प्लान होता है वो अलग अलग डिपार्टमेंट को हेल्प करता है, जो भी उनको ओवरवेस्टिंग एक्टिविटी होती है, ठीक है, ओवरलैपिंग या वेस्टफुल एक्टिविटी होती है, उससे बाहर आने में। एज ए रिजल्ट देयर विल बी कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। ऑन द अदर हैंड, if the manager, non-manager and all the employees are following the course of action according to plan, then there will be integrate in the activity and plans ensure clarity and throughout the action and work can be carried out smoothly. ठीक है, यदि जो मैनेजर है उसके अकॉर्डिंग सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट है वो काम करेंगे तो सुबह से भी जो उसके वर्क है वो, ठीक है, स्मूथली वर्क, जो सारे फंक्शन वो स्मूथली वर्क करेंगे। यदि उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोऑपरेशन नहीं है, तो कहीं की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है अपना फोर्थ, प्रोमोटिंग इनोवेटिव आइडियाज़। ठीक,
इट ए प्रोमोटिंग इनोवेटिव आइडिया, नए नए आइडिया प्रमोट करते हैं। कैसे? देखिए, प्लानिंग रिक्वायर हाई थिंकिंग एंड इट्स एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। देखिए, प्लानिंग बहुत ज़्यादा हाई थिंकिंग को रिक्वायर करती है, ठीक है। यदि हम सोचेंगे नहीं तो प्लानिंग सही बना नहीं पाएंगे। एंड इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, और इसमें काफ़ी इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, काफ़ी थिंकिंग है, काफ़ी आइडियाज़ हमें इसमें इन्वॉल्व करना होंगे, और इसके लिए टाइम लगता है। और यदि हम एटेंडम यदि कोई डिसीजन लेते हैं तो सुबह की बात उसमें कुछ ड्रॉबैक्स कमियाँ रह जाती है। तो प्लानिंग हम पहले बनाते हैं, हमारे पास सारे रिसोर्स होते हैं, हम कहीं से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, किसी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, तो सारी प्रोसेस प्लानिंग को बनाने के लिए की जाती है। सो देयर इज़ अ ग्रेट स्कोप ऑफ फाइंडिंग बेटर आइडिया, इसलिए हमारे पास बहुत सारे बेटर आइडियाज़ होते हैं कि हम अच्छे आइडिया ढूंढ पाएँ। बेटर मेथड एंड प्रोसीजर परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब। प्लानिंग प्रोसेस फोर्स मैनेजर टू थिंक डिफरेंटली एंड एज्यूम द फ्यूचर कंडीशन, सो इट मेक द मैनेजर इनोवेटिव एंड क्रिएटिव। इसलिए ये मैनेजर को इनोवेटिव एंड क्रिएटिव बनाता है, ताकि यदि हमारी सही प्लानिंग होगी, सही आइडिया होंगे, तो हमारा जो अचीव टारगेट वो इजीली और अच्छा बन पाएगा। नेक्स्ट आता है प्लानिंग फैसिलिटी डिसीजन मेकिंग। ओके, प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू टेक अ वेरियस डिसीजन, ठीक है। प्लानिंग हेल्प करता है मैनेजर को कि जो वेरियस अलग अलग डिसीजन लेता है तो उसको अच्छी तरह ले पाता है। एज एन प्लानिंग गोल्स आर सेट इन द एडवांस एंड प्रेडिक्शंस आर मेड फॉर फ्यूचर, और वो प्रेडिक्शन जो बनाता है फ्यूचर के लिए सही बना पाएगा। दिस प्रेडिक्शन एंड गोल्स हेल्प द मैनेजर टू टेक अ फास्ट डिसीजन, ताकि वो मैनेजर फास्ट डिसीजन ले पाए। नेक्स्ट 6, प्लानिंग इट इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या करता है? इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मीन्स कंपैरिजन बिटवीन द पैनल एंड एक्चुअल आउटपुट। देखिए, प्लानिंग क्या करता है? इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग मीन्स कंपैरिजन बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। प्लान जो बना रहे हैं, एक्चुअल जो आउटपुट है, उनके बीच में कंपैरिजन है। एंड इफ देयर इज अ वेरिएशन बिटवीन बोथ, यदि यहाँ पे वेरिएशन आ रहा है दोनों ही प्रोसेस में, ठीक है, प्लान और एक्चुअल में, देन फाइंड आउट द रीजन फॉर सच ए डेविएशंस ऑफ टेकिंग मेजर टू मैच द एक्चुअल आउटपुट, ठीक। तो यहाँ पे अपन कुछ प्लान कर सकते हैं कि टेकिंग ए मेजर, कुछ स्टेप उठा सकते हैं, मैच द एक्चुअल आउटपुट विद द प्लान, कि जो प्लान बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट होना चाहिए। बट इन द केस देयर इज नो प्लान आउटपुट, देन कंट्रोलिंग मैनेजर, देखिए यदि यहाँ कोई प्लान नहीं है, नो प्लान आउटपुट, देन कंट्रोलिंग मैनेजर विल हैव टू बेस और टू कंपेयर वेदर द एक्चुअल आउटपुट इज एडेक्वेट और नॉट, कि जो एक्चुअल है वो एडेक्वेट है या नहीं, पर्याप्त है या नहीं, तो वो उससे अंदाज़ा लगा सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ द प्लान आउटपुट फॉर अ वीक इज 100 यूनिट, यदि हमने प्लान बनाया कि एक वीक में 100 यूनिट प्रोडक्शन करना है, एंड एक्चुअल आउटपुट प्रोड्यूस बाय एम्प्लॉइज 8 यूनिट, और एक्चुअल में होता क्या, 80 यूनिट ही प्रोड्यूस कर पा रहा है, देन द कंट्रोलिंग मैनेजर मस्ट टेक मेजर ब्रिंग द 8 यूनिट प्रोडक्शन अप टू 100 यूनिट। और यहाँ पे जो प्लान मैनेजर है वो कोशिश करेगा, कुछ मेजर्स उठाएगा, यहाँ पे स्टेप उठाएगा कि 80 यूनिट से वो 100 यूनिट तक उसको प्रोडक्शन करें। बट इफ़ देयर इज़ अ प्लान आउटपुट, एग्जाम्पल 100 यूनिट इज़ नॉट गिवन बाय द प्लानर, यदि प्लानर के द्वारा 100 यूनिट नहीं दिया जाता है, एंड फाइंड आउट द वेदर 80 यूनिट इज प्रोडक्शन इज सफिशिएंट और नॉट, विल बी डिफिकल्ट टू नो। तो ये प्रॉब्लम होगा, ये काफ़ी डिफिकल्ट होगा कि 80 जो प्रोडक्शन हो रहा है कि वो वास्तव में सही है या नहीं है, तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। द बेस फॉर कंपेरिजन इन कंट्रोलिंग इज गिवन बाय प्लानिंग फंक्शन ओनली, ये जो बेस है वो सिर्फ प्लानिंग फंक्शन के द्वारा ही संभव हो पाता है। ओके, तो क्विक रिवाइज देखिए एक बार। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, इज रिड्यूस रिस्क, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी, प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडिया, एंड प्लानिंग फैसिलिटी डिसीजन मेकिंग, एंड प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। ओके, now in second part we will study about limitations of planning.